अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नंबर थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 4 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज लेक्चर नंबर 5 है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारे डिविजिबल वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमने प्रूव करना है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन की हर एक वैल्यू के लिए, एन की पॉजिटिव इंटीजर की हर एक वैल्यू के लिए ये जो है एन स्क्वायर प्लस 1 ये डिविजिबल हो बाय 2। 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3 हो, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उसको 3 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करें। इसी तरह 5 स्क्वायर माइनस 1 को n की हर पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू के लिए 4 पूरा पूरा डिवाइड करें। और इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 इज़ डिविजिबल बाय 6। और फिर आता है ई पार्ट, यानी कि n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6। ये हम आज के लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास आता है। पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकली मेथड के बारे में, मैथमेटिकली इंडक्शन के बारे में जान लें। तो ये इंक गिर गई है थोड़ी सी। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और हमारा हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि हम कर लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम शो करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, या हम इसको छोड़ दें, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम शो कर देते हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये ट्रू है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ट्रू है। फिर इसी की मदद से हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दुरुस्त साबित कर देते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। n इज इक्वल टू 1 के लिए शो कर देते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है, और फिर इस लेट की हुई, इस अज्यूम की हुई चीज़, इस फ़र्ज़ की हुई चीज़ से हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास आएगा n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है और पॉजिटिव इंटीजर की हर एक वैल्यू के लिए n स्क्वायर प्लस n जो है उसको 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 स्क्वायर 1 आ गया, प्लस ये 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 2। तो 2 को 2 डिवाइड करता है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे रफ फॉर्मूले में जाके देखना है कि क्या 2 को, ये जो आंसर आया इसको हमारा 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आए, 2 1 ज़ा 2 पूरा पूरा डिवाइड कर गया, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूँ। तो हम लिखेंगे कि वी प्रूव डैट n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये हमने अज्यूम करना है। वी अज्यूम डैट हमने अज्यूम किया कि अगर हम n की जगह हम k सब्सटीट्यूट करें तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस k, और ये हमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया इज़ डिविजिबल बाय 2 है, इज़ डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, यानी कि 2 इस चीज़ को पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब जब ये चीज़ अज्यूम कर ली कि ये चीज़ दुरुस्त है, यानी कि 2 इसको मुकम्मल पूरा पूरा डिवाइड करता है, अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। अब लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो n की जगह k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया, और प्लस k की जगह k प्लस 1 आ गया।
n की जगह k+1 आ गया। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा k² + 2k+1 और ये आएगा +k+1। ठीक है, अब जब हम ये चीज़ प्रूव करते हैं तो ये पीछे वाले की मदद से प्रूव करते हैं। तो ये पीछे वाली चीज़ जो k वाली थी, जो कि डिविजिबल बाय 2 थी, ये k² + 1 है, तो ये k² लिखा हुआ है और ये प्लस k² + k, ये वाली चीज़। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि k² + k हमने पहले लिख लिया और बाकी हमारे पास 2k और ये 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये k² + k और प्लस इनमें से 2 कॉमन आ गया तो k+1। ठीक है, अब ये चीज़ जो देखें, ये चीज़ ये क्या है, ये वाली चीज़ है और ये इज़ डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिखेंगे ये वाली चीज़ इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम मान के आए थे कि ये ठीक है, यानी कि 2 जो है इस चीज़ को पूरा डिवाइड करता है, तो ये इज़ डिविजिबल बाय 2 है। अब हम इसको देखेंगे, ये तो पूरा डिवाइड कर गया। अब ये देखेंगे कि क्या इसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो 2 × k+1 को अंदर रखा। ठीक है, अंदर रखने के बाद 2 पे डिवाइड किया, तो जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 को जब हम k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k+1। ठीक है, पीछे रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, यानी कि 2 जो है इस चीज़ को भी पूरा डिवाइड करता है, तो हम लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय, ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 2 है, ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि ये पूरी चीज़ डिविजिबल बाय 2 है। और ये पूरी चीज़ क्या थी कि हमने k+1 पुट किया था। ठीक है, यानी कि हमारा प्रूव हो गया कि ये n² + n जो है, ये n की हर एक वैल्यू के लिए n² + n इज़ डिविजिबल बाय 2, ये प्रूव हो गया हमने। और n हमारा बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, बस ये 3 स्टेप किया करने हैं आपने। 2 स्टेप भी हैं, एक ये 1 के लिए हमने दुरुस्त साबित कर देना, ये प्रूव कर दिया था हमने 2। ठीक है, फिर हमने n = k के लिए दुरुस्त मान लेना है और इस दुरुस्त मानी हुई चीज़ से नेक्स्ट वाली चीज़ हमने प्रूव कर देनी है। ये देखें हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 की पावर n - 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं, यानी कि 3 लाइन्स में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ज़रा डिटेल से देख लेंगे, इस तरह हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। इज़ डिविजिबल बाय 3, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप क्या है, फॉर n = 1 के लिए हमने शो करना है कि ये दुरुस्त है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर n = 1। n = 1 के लिए n की जगह 1 पुट किया तो 1 की पावर 5 की पावर 1 - 2 की पावर 1, तो ये 5 - 2 आंसर आया 3। क्या 3 को 3 डिवाइड करता है कि नहीं, तो 3 को अंदर रखा इस वाले को और इस पे डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि ये जो 3 है इज़ डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 1 के लिए दुरुस्त साबित हो गया। अब हम लेट करेंगे n = k के लिए, यानी कि अज्यूम डैट n की जगह k पुट किया, 5 की पावर k - 2 n की जगह k पुट किया, इज़ डिविजिबल बाय 3, ये हमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसकी मदद से, यानी कि 5k - 2k की मदद से अब हम प्रूफ करेंगे फॉर n = k+1 के लिए। ठीक है, तो n की जगह k+1 रखा तो ये बन गया 5 की पावर k+1 और -2 की पावर k+1। ठीक है, अब देखें तो हमने ये वाली चीज़ बनानी है, तो ये वाली चीज़ बनाने के लिए 5 की पावर k होना चाहिए, यहाँ k+1 है, यहाँ 2 की पावर k होना चाहिए, यहाँ k+1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में प्लस कर दी जाती हैं, और अगर प्लस पावर हो तो उनकी बेस को अलग अलग भी किया जा सकता है, पावर और बेस को। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें कि हमें 5k - 2k चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5k हमारे पास है, 2k भी है। ठीक है ना, यानी कि हमें 5k - 2k चाहिए, तो इसके साथ 2 भी आ रहा है, इसके साथ 2 भी आ रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ भी 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे 2 + 3, ये जो 5 है ना इसको हमने 2 + 3 लिख दिया, और ये -2 की पावर k.2। ठीक है, 2 पावर 1। अब देखिएगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई एक दफ़ा इससे करवा दिया, एक दफ़ा इससे, तो ये मेरे पास आ गया 2 × 5k
और ये प्लस आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5k, और ये माइनस मेरे पास मौजूद है 2k डॉट 2। ठीक है, अब देखिएगा इससे और इससे मैंने मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, जब इससे 2 कॉमन लिया तो 5 की पावर k बच गया। ठीक है, और जब इससे मैंने 2 कॉमन लिया तो ये माइनस 2 की पावर k बच गया, और ये प्लस 3 डॉट 5 की पावर k। ठीक है, 3 डॉट 5 की पावर k। अब ये चीज़ मेरे पास डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास ये चीज़ जो मेरे पास डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म डिविजिबल बाय 3 होगी। कैसे होगी, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे, यानी कि ये इसको अंदर रखा 5k माइनस 2k, और हमने डिवाइड किस पे किया 3 पे। ठीक है, डिवाइड हमने किस पे किया 3 पे। अब हमें ये पता है कि ये चीज़ डिविजिबल बाय 3 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। अब कौन सा नंबर आएगा हमें नहीं पता। नंबर आने के बाद हमारे पास फिर यही रकम बचेगी, और रकम बचने के पास रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि ये पूरी चीज़ जो है ये डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल बाय 3 है। ये हम यहाँ पे प्रूव करके आए। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 3 हमने माना था, तो हम इसे लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल देख लें, अगर मेरे पास 25 लिखा हुआ है, तो ये 25 जो होता है हम इसको 5 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 25 इज़ डिविजिबल बाय 5। अब 25 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम कहेंगे ये सारी रकम भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 25 वहाँ मौजूद है, और 25 5 को यानी कि 25 जो है वो इज़ डिविजिबल बाय 5 है। इसी तरीके से अगर ये चीज़ डिविजिबल बाय 3 है, तो ये पूरी चीज़ भी डिविजिबल बाय 3 होगी। ठीक है, और इसमें देखें इसके साथ तो 3 आ रहा है ऑलरेडी, यानी कि ये 3 डॉट 5 की पावर k को अंदर रखा, 3 पर डिवाइड किया, तो ये 5 की पावर k से मल्टीप्लाई किया, 3 डॉट 5 की पावर k, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 3 है। अगर ये भी डिविजिबल बाय 3 है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, यानी कि हमने ये भी प्रूव कर दिया था, ये भी लेट किया, लेट की मदद से n+1 के लिए प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये सारा हमारा प्रूव हो गया। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, बाकी 3 पार्ट हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सी पार्ट, और ये था 5 की पावर n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 4, इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। वही स्टेप सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो n की जगह 1 हमने पुट किया, तो ये 5 की पावर 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और 4 इज़ डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है ना, यानी कि 4 को 4 डिवाइड करता है। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हम फॉर n इज इक्वल टू के के लिए करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू के लिए हमारे पास n की जगह हमने k रखा। ठीक है, अब इसको हमने अज्यूम करना है कि ये इज़ डिविजिबल बाय 4 है, और ये n इज इक्वल टू के लिए हमने लेट कर लिया कि ये चीज़ इज़ डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, अब फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम प्रूफ करेंगे और इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है ना, तो n की जगह k+1 रखा, तो ये 5 की पावर k+1 और -1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये इज़ डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर ये डिविजिबल बाय 4 साबित हो गई, तो इसका मतलब ये 5 की पावर n-1 इज़ डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है ना, तो हमें 5 की k-1 चाहिए, यानी कि इसको यूज़ करके हमने इसको प्रूव करना ना। तो 5 की k चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये 5 की k लैदा कर दी और 5 की पावर 1 लैदा कर दी, और ये -1। ठीक है, अब देखें हमें 5 की पावर k-1 चाहिए, तो ये -1 और ये 5 की पावर k, तो हम इस जो 5 है इसको हम ओपन करके लिखेंगे 1 + 4, और ये -1 वैसे। ठीक है, तो इस 5 को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर k, और +4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर k, और ये -1। ठीक है,
अब इस चीज़ और इस चीज़ को इकट्ठा कर लिया तो ये मेरे पास, पहले हमने इसको लिख लिया 4.5 और ये इसको लिख लिया प्लस 1.5 ठीक हो गया। सादा से सिंपल से स्टेप है, आप खुद भी कर सकते हैं। ये 4.5 और ये प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा वही आता है। अब ये चीज़ देखें, ये चीज़, तो ये चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करके आए इज़ डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि ये चीज़ जो है ये इज़ डिविजिबल बाय 4 है, इज़ डिविजिबल बाय 4 है। अब ये चीज़ इसमें भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम अगर 4.5 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो ये 5 पे जाएगा, 4.5 रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये सारी चीज़ जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि ये चीज़ भी इज़ डिविजिबल बाय 4 है। ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 4, ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब ये मुकम्मल चीज़ डिविजिबल बाय 4 और ये मुकम्मल चीज़ किसका आंसर था, इस चीज़ का आंसर था। इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे अब इस तरीके से 5k + 1 - 1 इज़ डिविजिबल बाय 4 hence proved that 5n - 1 इज़ डिविजिबल बाय 4। हैंस प्रूव हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए कि ये चीज़ जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, 8 × 10⁻n - 2 इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी आएगा। अब बाकी दो क्वेश्चंस को हम जल्दी करेंगे। -2 इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना, ये हमने प्रूव करना है। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, आप मेरे स्टूडेंट हैं और फॉलो करेंगे, माइंड तेज करें। फॉर n = 1, 8 × 10⁻1 - 2, 10 8 बार 80 - 2 और ये 78 आ गया। अब देखना है कि 78 डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। 78 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, 6 1 जार 6, बाकी 1 और 8, 6 3 जार 18, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये चीज़ जो है ये डिविजिबल बाय 6 है, ये हमने शो कर दिया। अब हम करेंगे फॉर n = k के लिए। इसके लिए हमने अज्यूम करना है, अज्यूम डैट, फ़र्ज़ कर लिया है कि 8 × 10⁻, n की जगह k आएगा, k - 2 इज़ डिविजिबल बाय 6 है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे फॉर n = k + 1 के लिए और इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो 8 × 10⁻k + 1 आएगा और ये -2, ठीक है। इसको हमें 10⁻k चाहिए, तो 8 × 10⁻k अलहदा कर ली और 10⁻1 अलहदा कर ली और -2, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास आगे आएगी 8 × 10, इस 10 को पहले लिख लिया और मल्टीप्लाई 10⁻k, ये -2, ठीक है। ये आ गया 80, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये डॉट 10⁻k - 2, ठीक है। अब देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 × 10⁻k। लो जी, मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं था करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ चाहिए इकट्ठी, ठीक है ना। तो ये 10 पहले लिख लेते हैं, 10 × 8 × 10⁻k - 2 लिख लिया हमने, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने लिख ली। अब देखें, अगर हम देखें तो हमें ये -2 मौजूद है, -2, ये भी चीज़ मौजूद है। अब हमें इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 चाहिए, तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 9 + 1, इस 10 को हमने 9 + 1 लिख लिया और ये मल्टीप्लाई बाय 8 × 10⁻k - 2, ठीक है। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करवाया, तो पहले 9 × 8 × 10⁻k, ठीक है, और फिर हम करवाएंगे प्लस 8 × 10⁻k और ये -2, ठीक हो गया। अब देखें इसके बाद 9 8 बार 72, ये 72 10⁻k और ये प्लस 8 × 10⁻k - 2। अब ये सारी चीज़ ये वाला हम अज्यूम करके आए थे इज़ डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 6,
इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब इसकी बारी है तो इसको अंदर रखें 72 को। ठीक है, तो 72 को अंदर रख के हमने 6 पे डिवाइड किया तो 6 1 जार 6, 1 और 2 और 6 2 जार 12। देखें यानी कि ये 72 जो है वो डिविजिबल बाय 6 है। इसका मतलब ये पूरी चीज़ इज़ डिविजिबल बाय 6 है, इज़ डिविजिबल बाय 6 है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आता तो 10 की पावर k लिख लें, साथ मल्टीप्लाई तो 10 की पावर k भी आएगी। ठीक है, तो फिर भी हमारा रिमाइंडर इस तरह 0 ही आएगा। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो ये भी डिविजिबल बाय 6, ये भी डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब इस सारे को इसको सोल्व करके ये चीज़ आई, इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 6। और अगर n = 1 भी डिविजिबल बाय 6, ये भी डिविजिबल बाय 6, ये भी डिविजिबल बाय 6, तो इसका मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर n-2 जो है इज़ डिविजिबल बाय 6 हमने प्रूव कर दिया। इज़ डिविजिबल बाय 6 ये हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लगता है तो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये हमने करना है, डायरेक्ट भी हमें करना आना चाहिए ना। तो पहले 1 रखा तो 1³ माइनस 1 तो ये 0 आ गया, तो 0 डिविजिबल बाय 6 होता है, यानी कि 0 अंदर रख के 6 पे डिवाइड किया। ठीक है ना, तो देखना 0/6 आंसर दोबारा 0। ठीक है ना, यानी कि ये देखें कि 0/6 = 0, यानी कि 0 जो है उसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ इज़ डिविजिबल बाय 6 है, इज़ डिविजिबल बाय 6। और अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो 0 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड, 6 0 बार 0 और पीछे रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब इज़ डिविजिबल बाय 6 है। ये n = 1 के लिए था। अब n = k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, तो n की पावर k माइनस n, इसके लिए हमने n के ये आएगा k की पावर 3 माइनस k, ये हमने लेट कर लिया, ये दुरुस्त है। अब k+1 के लिए साबित करेंगे तो k+1³ माइनस k+1। ठीक है, अब इसका फार्मूला ओपन करें तो इसका फार्मूला होता है k+1 और ये आएगा k² + 2k+1। ठीक है, इसका फार्मूला यही आएगा, आप देख लीजिएगा, माइनस k+1। यानी कि ये 3 टर्म है ना, तो हमने इन 3 टर्म्स को, यानी कि अगर 4 का क्यूब लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, तो मैंने ये देखें ये एक चीज़ अलग करके लिख दी और बाकी इन 2 का फार्मूला ओपन कर दिया ये वाला। ठीक है, यानी कि इसको मैंने 16 करके लिख दिया, 4 × 16, इस तरीके से ही किया। ठीक हो गया, तो k+1 देखें तो कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन कॉमन लेने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमें यहाँ भी माइनस k चाहिए, तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, इसको सारे को जोड़ें तो ये k³ + 3k, k+1 + 1 और ये माइनस k और ये आएगा -1। ठीक है, ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो k³ -k और ये +3k और k+1। ठीक है, अब 2 कंसेक्टिव नंबर आए k और k+1 और 2 कंसेक्टिव नंबर, ये भी मैं 1 मिनट समझाता हूँ, ये काम की चीज़ है। k³ - k और प्लस हम अब देखें कि यहाँ पे राफॉर्मल में कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा राफॉर्मल। कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्टिव नंबर्स दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर, फ़र्ज़ किया मैंने 9 उठा लिया तो 9 से आगे वाले नंबर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है ना, 9 से आगे वाला 10 होगा, इनको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। फ़र्ज़ किया मैंने k की वैल्यू ले ली 9, तो k से आगे वाला नंबर k+1 होगा, ये क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, देखें 9 और 10 कंसेक्टिव नंबर, यानी कि k अगर हम 9 को कहते हैं तो 1 प्लस करेंगे तो 10, यानी कि ये k और k+1 भी कंसेक्टिव है, तो ये k और k+1 भी कंसेक्टिव है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 × 10 करें या फिर k × k+1 करें, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 90। और 90 हमेशा जो होगा वो 2 पे डिवाइड होगा। 90 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 45 लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 × q लिख सकते हैं, और q एक और इंटीजर है जो कि z से बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2q लिखा ना, इसको भी हम 2q लिख सकते हैं। इस सारे को 2q लिख दिया, 3 2 6, तो ये आ गया 6q। ठीक है ना, 6q। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे k के लिए प्रूफ की कि ये जो है ये डिविजिबल बाय 6 है, और ये देखें यहाँ भी 6 आ रहा है,
यानी कि 6q को हमने अंदर रखा और 6 पे डिवाइड किया और ये आ गया क्यूज़ आर 6q और रिमाइंडर 0। ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 6 है, ये चीज़ भी डिविजिबल बाय 6 है, ये मुकम्मल डिविजिबल बाय 6 है। इसका मतलब ये चीज़ डिविजिबल बाय 6 है। k+1 जो है उसका आंसर डिविजिबल बाय 6 है। इसका मतलब 1 के लिए दुरुस्त साबित हो गया, k के लिए हमने प्रूव कर लिया, k+1 के लिए k के लिए हमने एज्यूम कर लिया और k+1 के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब nq माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6 है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं कुछ, और बस 3 स्टेप है उनको फॉलो करना है। अगर इस क्वेश्चन की समझ ना आई तो कमेंट कर दीजिए कि मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा कंसेक्टिव नंबर्स का कंसेप्ट है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो मैंने बताना है तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ बताने की कोशिश किया। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, कंसेक्टिव नंबर किसे कहते हैं। और हमेशा 2 कंसेक्टिव नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा, यानी कि उसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसे हमने q का नाम दे दिया। ठीक है ना, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।